बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर बैंक जो है बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी इतला के किसी भी सारफ का बैंक अकाउंट ब्लॉक कर देता है, वो चाहे किसी शख्स ने जो है वो गलत तौर के ऊपर कंप्लेन फाइल की है, उस सूरत के अंदर अकाउंट ब्लॉक हुआ है, चाहे किसी किस्म के बैंक ने खुद साख्ता तौर के ऊपर किसी पेमेंट आने वाली पेमेंट को फ्रॉडलेंट डिक्लेयर करके आपके अकाउंट को ब्लॉक किया है, या आपका अकाउंट चेन डिस्प्यूट में ब्लॉक हुआ है, या जो है वो एफआईए ने आपके अकाउंट को ब्लॉक किया है। तो इस सूरत के अंदर क्या एफआईए भी किसी के बैंक अकाउंट को ब्लॉक कर सकता है या नहीं कर सकता है, इस चीज़ को भी हम देखेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम इसी मौजू के ऊपर देखेंगे कि अगर बैंक जो है वो आपके बगैर किसी रीज़न के गैर कानूनी तौर के ऊपर आपके अकाउंट को ब्लॉक करता है, तो इसके ऊपर जो है वो आपके पास क्या रेमेडीज़ मौजूद हैं। अगर बैंक ने किसी के अकाउंट को ब्लॉक करना है, तो वो ब्लॉक करने का तरीका क्या-क्या है। इस हवाले से जो है वो आज की वीडियो के अंदर हम मौजू के ऊपर जो है वो बात करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले हम जो है वो जिन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि अगर बैंक अकाउंट है, बैंक की कोई भी बैंक है, उसने किसी भी सारफ का अकाउंट जो है वो बंद कर दिया है, किन रीज़न्स की वजह से किया है। किसी शख्स ने जो है वो गलत तौर के ऊपर कंप्लेन फाइल की है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, हालांकि ऐसा कुछ ना हुआ हो, अकाउंट ब्लॉक किया गया हो, या जो है वो बैंक ने खुद साख्ता तौर के ऊपर किसी भी पेमेंट को फ्रॉडलेंट पेमेंट जो है वो डिक्लेयर करके जो है वो किसी के अकाउंट्स को जो है वो ब्लॉक कर दिया हो। तो इसके अलावा जो किसी का चेन डिस्प्यूट में आ गया हो कि एक शख्स है, उसने किसी को पेमेंट सेंड की, उसने फ्रॉड किया, तो वो आगे जितने बंदों को पेमेंट सेंड करता चला जा रहा है, वो बेसिक लीगल पेमेंट्स हैं, उसके अंदर आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ हो, या जो है वो अगर कोई डिजिटल करेंसी है, उसका क्या स्टेटस है कि उसके ज़रिए अगर कोई पेमेंट्स आपके अकाउंट में आई है तो उससे अकाउंट को ब्लॉक किया गया हो। तो इसके अलावा क्या एफआईए भी किसी के अकाउंट को ब्लॉक कर सकता है। आज के वीडियो के अंदर इन तमाम जो है वो रीज़न्स के ऊपर हम बात करेंगे कि इन तमाम रीज़न्स में अकाउंट्स को ब्लॉक किया जा सकता है या नहीं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर बैंक ने किसी के अकाउंट को ब्लॉक करना है, तो वो ब्लॉक करने के लिए जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्या जो है वो इसके ऊपर जो है वो पैरामीटर्स जो है वो वज़ा कर रखे हैं। इसके अलावा जो है वो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उनका बीपीआरडी सर्कल है, जो कि 2003 के अंदर जारी किया गया था। इसके अलावा जो है वो बिजनेस कंडक्ट ऑफ फॉर बैंक कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसने जो है वो इसके ऊपर गाइडलाइन जारी कर रखी हैं, जिसके अंदर अगर किसी भी सारिफ का अकाउंट जो है वो ब्लॉक करना हो, तो बैंक किस तरह से कर सकता है। इसके अंदर जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो बयान किया गया है। बैंक जो है वो अगर किसी के अकाउंट को ब्लॉक करना है, तो उसके लिए नोटिस जो है वो रीज़नेबल जो है वो टाइम का नोटिस देना लाज़िम है कि आपका अकाउंट जो है वो उसको हम ब्लॉक कर रहे हैं, फ़लाँ डेट को बंद कर रहे हैं, 10 दिन बाद कर रहे हैं, 15 दिन बाद कर रहे हैं। उसमें जो है अगर किसी किस्म की कोई शिकायत जो है वो बैंक को वसूल हुई है कि मेरे साथ फ्रॉड किया गया है, तो ऐसी सूरत के अंदर भी जो है वो बैंक जो है वो बैंक अकाउंट होल्डर को जो है वो नोटिस जारी करने का पाबंद है। उसके ऊपर इमीडिएटली इंक्वायरी को मुकम्मल करने का जो है वो पाबंद है। ये नहीं है कि 6-6 7-7 माह गुज़र चुके हैं, उसके ऊपर इंक्वायरियाँ चल रही हैं, अकाउंट्स को ब्लॉक कर रखा है, ये भी इल्लीगल है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि अगर बैंक जो है उसके पास एक शख्स है, उसने पेमेंट जो है वो कंप्लेंट फाइल कर दी है कि मेरे साथ जो है वो फ्रॉड किया गया है। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर स्कैम भी चल रहा है, कि कुछ लोग जो हैं वो कुछ पेमेंट्स को सेंड करते हैं, स्पेशली डिजिटल करेंसी के अंदर कोई शख्स है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डिजिटल करेंसी बैन है। आप क्रिप्टो करेंसी जो है वो, या कोई बिटकॉइंस हैं, या कोई डॉलर्स वगैरह आपने सेल किए हैं, तो उनकी डिजिटल करेंसी की ट्रांजेक्शन जो है वो पाकिस्तान में इलीगल हैं। बेशक आप इस वक्त देख रहे हैं कि जो है वो अमूमी तौर के ऊपर मीडिया के ऊपर कि इसको जो है वो लीगलाइज किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, अभी तक कहीं पर भी इसको लीगलाइज नहीं किया जा रहा है। एफआईए भी जिसके ऊपर प्रॉपर्ली नोटिस जो हैं, जिन बंदों के अंदर जो है वो, जो बंदे बिटकॉइंस के अंदर, अपने क्रिप्टो करेंसीज के अंदर अपना इस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, उनको नोटिस जारी कर रहा है और बाकायदा इसके ऊपर इंक्वायरीज को कंडक्ट कर रहा है। तो इसमें जो है वो बहुत सारे ऐसे लोग जो स्कैम भी कर रहे हैं, जिसके अंदर किसी को डॉलर सेल किए हैं, तो वो उसके अकाउंट के अंदर पेमेंट को भेजता है, और उसके बाद जो कंप्लेन कर देता है कि जनाब मैंने तो, मेरे साथ तो फ्रॉड किया गया है। हालाँकि उसकी जो है वो ये फ्रॉड के ऊपर मबनी जो है वो ये कंप्लेन होती है। तो अगर कोई शख्स जो है वो कंप्लेन करता है उसको फ्रॉड के ऊपर, तो बैंक जो है वो अगर किसी के अकाउंट को ब्लॉक करता है, तो उसके ऊपर जो है वो बैंक जो है वो अकाउंट होल्डर से वेरिफिकेशन माँगेगा, उसके ऊपर उससे माँगेगा कि आप इसके ऊपर सफाई दें, आपके के अकाउंट के अंदर ये पेमेंट कहाँ से आई है। अगर वो अपनी सफाई दे देता है, उसके ऊपर बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन है, व्हाटसोएवर को जिस भी रीज़न्स की वजह से उसके पास पेमेंट्स आई हैं, तो बैंक का लाज़िम है उनके ऊपर कि वो उस
अकाउंट को ओपन करे, लेकिन अमूमी तौर के ऊपर ऐसा होता नहीं है। अच्छा, दूसरी बात आ जाती है कि बैंक जो है वो इटसेल्फ के ऊपर जो है वो कोई पेमेंट आती है, कह देता है जनाब ये तो फ्रॉडुलेंट पेमेंट है और आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। अब इसके अंदर बैंक को खुद से कहीं पर भी इख्तियार हासिल नहीं है कि वो खुद से किसी भी बैंक कोई ट्रांज़ैक्शन आई उसको फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर कर दे। अगर किसी बैंक को जो है वो इस चीज़ का शक गुज़रा है कि ये कोई फ्रॉडुलेंट पेमेंट हो सकती है, तो उसके ऊपर सफाई जो है वो अकाउंट होल्डर से माँगेगा। उससे इस चीज़ के बारे में रिटन स्टेटमेंट लेने के बाद जो है वो उसके ऊपर मैटर को इमीडिएटली तौर के ऊपर इन्वेस्टिगेट करके अकाउंट ओपन करने का पाबंद है। इसी तरह से जो है वो बाज़ अकाउंट का चेन डिस्प्यूट में अकाउंट बंद हो जाता है। एक शख्स है, उसने किसी के साथ फ्रॉड किया है, फ्रॉड करने के बाद उसने आगे जिसके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र किया उसका अकाउंट भी ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद वो आगे जो बंदा जहाँ-जहाँ आगे-आगे पेमेंट को ट्रांसफ़र करते जाते हैं, जिनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होती जाती है, उन सबके अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। अब जब वो बेशक जो है वो लास्टली जिसका अकाउंट ब्लॉक हुआ, उसकी लीगल पेमेंट क्यों ना मौजूद हो, उसने कोई चीज़ क्यों ना सेल की हो, अब उसका भी अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है और ऐसे सूरत के अंदर बैंक के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती कि कंप्लेनेंट कौन है। यानी कि बैंक के पास ये भी नहीं पता कि बैंकों के जनाब इसके ऊपर कंप्लेनेंट बेसिकली कौन मौजूद है। इसके अलावा जो है वो एफआईए जो है वो किसी के अकाउंट को ब्लॉक करता है। तो इसमें आप देख लेते हैं कि एफआईए भी किसी के अकाउंट को ब्लॉक कर सकता है। तो इसके ऊपर मैं आपको बताता चलूँ, 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है इंक्वायरी, एक होती है इन्वेस्टिगेशन। इंक्वायरी अगर किसी के खिलाफ जो है वो कोई कंप्लेन जो है वो एफआईए के पास आती है, तो एफआईए उसके ऊपर इंक्वायरी कंडक्ट करता है। उसके ऊपर जो है वो उसको मामलात के अंदर जो जिस बंदे के खिलाफ कंप्लेन आई है उसको भी तलब करता है, दोनों पार्टीज़ को तलब करता है। उसके बाद दोनों को मौक़िफ़ सुनता है। तो ये है इंक्वायरी। इंक्वायरी स्टेज के ऊपर जो है वो इसके ऊपर हाई कोर्ट की भी जजमेंट आ चुकी है, लाहौर हाई कोर्ट की, कि इंक्वायरी स्टेज के ऊपर जो है वो एफआईए किसी भी अकाउंट को ब्लॉक नहीं कर सकता है और इसके अंदर जो एफआईए है वो अंडर सेक्शन जो है वो 550 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जो है वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करता है। तो इसमें जो है वो कदगन लगा दी गई है। जो है वो हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर कह दिया है कि इंक्वायरी स्टेज के ऊपर जो है वो एफआईए किसी के अकाउंट बैंक अकाउंट को जो है वो ब्लॉक नहीं करेगा। हाँ, इन्वेस्टिगेशन के अंदर कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन कब होती है? जब किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है। एक शख्स है, उसने किसी के साथ फ्रॉड किया है, उसके ऊपर इंक्वायरी कंडक्ट हुई, उसमें वो गिल्टी पाया गया और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई। अब उसके ऊपर बाद में जो चीज़ें हो रही हैं वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इंक्वायरी नहीं हो रही है। इंक्वायरी स्टेज के ऊपर जाके जो है वो एफआईए अकाउंट को ब्लॉक कर सकता है। तो हम ये जो रिपोर्टेड जजमेंट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जारी की गई है, जिसमें हाई कोर्ट ने एफआईए की तरफ से ब्लॉक अकाउंट इवन के एफआईआर दर्ज थी और बाकायदा ट्रायल कोर्ट में इसके ऊपर जो है वो जो है वो केस चल रहा था। तो इस सूरत के अंदर भी जो है वो एफआईए जो है वो हाई कोर्ट ने जो है वो अकाउंट को ब्लॉक करने का अनब्लॉक करने का जो है वो ऑर्डर जारी किया और इसमें भी अदालत ने करार दिया है कि अदालती ऑर्डर के बगैर जो है वो अकाउंट को ब्लॉक नहीं किया जा सकता है और मैक्सिमम जो है वो 190 डेज तक 190 दिन तक किसी के अकाउंट को जो है वो ब्लॉक किया जा सकता है। अगर इससे ज़ायद ब्लॉक करना है तो एफआईए जो है वो रिक्वेस्ट करेगा कोर्ट से कि जनाब इसके ऊपर मजीद इसको अकाउंट को जो है वो ब्लॉक रखना ज़रूरी है। तो अगर उसमें एक्सटेंड करती है अदालत तो फिर उसको अकाउंट को जो है वो मजीद जो है वो उसको एक्सटेंड किया जाएगा। तो इसमें विद कोर्ट ऑर्डर भी जो है वो किसी के बैंक अकाउंट को ब्लॉक जो है वो नहीं किया जाता है। जा सकता है। तो जो बैंक जो है वो इटसेल्फ करते हैं तो उसमें बैंक कहीं पर भी जो है वो कोई इन्वेस्टिगेशन अदारा नहीं है। एफआईए पे है कोई या पुलिस है, ये कि इन्वेस्टिगेशन अदारे हैं जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मामला कोर्ट में भेजना होता है कि जनाब ये चीज़ें हैं, इस बंदे के ऊपर ये एलिगेशन है, आप सबूतों के साथ फैसला करके सज़ा दें। अब सज़ा देने का इख्तियार किसी महकमे के पास नहीं होता, किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास नहीं होता। जबकि बैंक क्या करता है, खुद से जो है वो किसी के खिलाफ कंप्लेन आ जाती है, उसको इंसिस्ट करता है कि जनाब जिस बंदे ने पेमेंट कंप्लेन की है, वो कंप्लेन उठाएगा तो हम आपके अकाउंट को अनब्लॉक करेंगे। या हमने कह दिया कि ये फ्रॉडुलेंट पेमेंट है, बेशक आपने इसके ऊपर जस्टिफिकेशन दे दी है, लिहाजा जब इसको अकाउंट को वो ब्लॉक रखते हैं। तो बैंक इटसेल्फ की जो है वो किसी तौर के ऊपर कोई फैसला सुनाने का इख्तियार नहीं रखता है। अगर किसी किस्म की कोई जो है वो कोई मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वॉल्व है तो फिर जो है वो बाकायदा मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स को जो है वो बैंक की ये सवाबदिदी है कि वो उसको रेफर करेगा। अगर नहीं करता है, अब इसमें हम देख लेते हैं कि आपके पास लीगल रेमेडीज क्या हैं। देखिए, सबसे पहले जो है वो आप बैंक को लीगल नोटिस फॉरवर्ड करें। जब भी लीगल कार्रवाई आपने इनिशिएट करनी है बैंक के खिलाफ, लीगल नोटिस देना लाज़िम है। लोग क्या करते हैं कि अमूमी तौर पे कुछ लोग जो हैं वो डायरेक्टली जो है वो बैंकिंग मोहतसब के पास चले जाते हैं, वहाँ पर कुछ कोई ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर देते हैं।
तो मेरे भाई इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ पर भी जो है वो जो बैंकिंग मोहतसब का के अंदर भी आपने देना है, वहाँ पर कानून में मेंशन है कि आपने 45 डेज़ का लीगल नोटिस लाज़मी देना है। तो जब भी आपने लीगल कार्रवाई इनिशिएट करनी है, तो आपने बैंक को पहले लीगल नोटिस लाज़मी देना है। और मेजॉरिटी के ऊपर जो है वो मैं जितने भी लोगों के मैटर्स जो हैं वो बैंकिंग के हवाले से आ रहे हैं, मैं जितने भी लोगों के लीगल नोटिसेस फॉरवर्ड कर रहा हूँ, 7 से 80% लोगों के बैंक अकाउंट लीगल नोटिस के ऊपर ओपन हो रहे हैं। उनको अदालतों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप पहले जो है वो लीगल नोटिस जो है वो आप फॉरवर्ड करें। अगर फिर भी जो है वो लीगल नोटिस के ऊपर भी बैंक आपके ऊपर जो है वो आपका अकाउंट जो है वो अनब्लॉक नहीं करता है, तो इस सूरत के अंदर आपके पास जो है वो मल्टीपल रेमेडीज़ मौजूद हैं। आप जा सकते हैं बैंकिंग मोहतसब के पास, वहाँ पर वकील करने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप बैंकिंग मोहतसब में उनके खिलाफ जो है वो कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट मौजूद है। कंप्लेन के हवाले से आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाके भी तहरीरी तौर के ऊपर दरख्वास्त दे सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आपके पास जो है वो स्पीडी और रेमेडी जो है वो मौजूद है कि आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जिसमें जो है वो आप हाई कोर्ट से जो है वो इस्तदा करेंगे कि आपके अकाउंट को जो है वो इलीगली तौर के ऊपर जो है वो ब्लॉक किया गया है। और ये भी होता है कि पेमेंट 10 लाख रुपए का अगर डिस्प्यूट है, तो किसी के अकाउंट में 1 करोड़ रुपया भी पड़ा हुआ, तो पूरे का पूरा अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। तो ऐसा करना भी बैंक की तरफ से जो है वो इलीगल है। तो आप हाई कोर्ट के अंदर जो है वो इसके ऊपर रिट फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा सिविल कोर्ट से भी रजू कर सकते हैं, और सिविल कोर्ट में अगर आप सूट फाइल करते हैं तो उसमें बाकायदा तौर के ऊपर आप साथ एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कि इमीडिएटली जो है वो बैंक को ऑर्डर किया जाए कि आपके अकाउंट को जो है वो अनब्लॉक किया जाए। इसके अलावा जो है वो अगर कोई शख्स एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जो है वो मुलव्विस है, एक्ट 2010 है, उसके तहत जो है वो किसी के अकाउंट को ब्लॉक किया जा सकता है। अगर बैंक को लगता है कि कोई बंदा जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वॉल्व है, वो स्टेट बैंक को कंप्लेन कर सकता है, एफआईए को कंप्लेन कर सकता है, जिसके ऊपर जो है वो एफआईए की तरफ से जो है वो फिर उस अगर मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर किसी शख्स का अकाउंट मुलव्विस है, तो बिल्कुल उसके अंदर जो है वो अकाउंट को ब्लॉक किया जा सकता है। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि बैंकिंग कोर्ट का इसमें इख्तियार समाअत नहीं है। बैंकिंग कोर्ट में आप जाके इस बारे में केस जो है वो फाइल नहीं कर सकते हैं। जो बैंक के अंदर जो है वो फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट जो है उसमें कोई लोन का या रिकवरी का या उस लोन और रिकवरी के हवाले से कोई डैमेजेस का सूट है, तो देन आप जो है वो बैंकिंग कोर्ट में जा सकते हैं। अगर अकाउंट की बंदिश के हवाले से किसी का अकाउंट ब्लॉक किया, तो फिर आपने बैंकिंग कोर्ट में नहीं जाना। आपके पास जो रेमेडीज मौजूद हैं कि आप सबसे पहले लीगल नोटिस फॉरवर्ड करेंगे, बैंकिंग मोहतसब के पास जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। इसके अलावा सिविल कोर्ट में भी आप जो है वो जा सकते हैं। तो ये कुछ रेमेडीज हैं जिनके ज़रिए जो है वो आप किसी के बैंक अकाउंट को जो है वो अपने को ओपन करवा सकते हैं। इससे मुतल्लिक़ अगर आपका कोई सवाल है, वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।